अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अमेरिका की एक रियासत है कैलिफोर्निया, उसका एक शहर है लॉस एंजलिस। वहाँ पे एक बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है सिडर सिनाई हॉस्पिटल। तो वहाँ का जो हार्ट इंस्टीट्यूट है, जिसे श्मिट हार्ट इंस्टीट्यूट कहते हैं, उसकी खूबी ये है कि वहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होता है। वहाँ पे इस हद तक रिसर्च की जाती है कि जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है उसने उसे एक स्पेशल सर्टिफिकेशन की है, एक स्पेशल एक्रीडिशन दी है कि उनका जो हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर काम है उसको उन्होंने माना है या उसको अप्रिशिएट किया है। अब यहाँ से एक तहकीक जो है वो सामने आई है। यहाँ पे एक स्टडी की गई है हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों पे, और ये जो तहकीक है अभी एक हफ़्ता पहले शाया हुई है एक जर्नल में जिसका नाम ही हाइपरटेंशन है। अब ये तहकीक क्या है? ये तहकीक इस मौजू पे बात करती है कि एक होता है अपेरेंट रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हम सबको पता है कि जब आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर यानी ऊपर वाला 140 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और नीचे वाला 85 या 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा रहे तो इसे हम कहते हैं कि ये हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन है। तो रेजिस्टेंट कहते हैं कि जो दवाइयों से ठीक ना हो रहा हो, कि दवाई भी दी जाए तो तब भी ठीक ना हो। लेकिन अपेरेंट रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन उस कैफियत को कहते हैं कि जब किसी को 3 या 4 ब्लड प्रेशर की दवाई दी जा रही है, उसके अंदर एक डायूरेटिक यानी पेशाब आवर दवाई भी शामिल है, लेकिन इसके बावजूद ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल नहीं होने की तरफ जाता, तो इसे कहते हैं अपेरेंट रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। क्यों ज़रूरी है इस तरह के केसेस के ऊपर रिसर्च करना या बात करना? वो इसलिए ज़रूरी है कि हाई ब्लड प्रेशर को अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो दिल की बीमारी हो, स्ट्रोक यानी फालिज हो, या गुर्दों की बीमारी हो यानी किडनीज का प्रॉब्लम हो, या आंखों का जो रेटिना या पर्दा होता है उसकी बीमारी हो, तो ये सारी बीमारियां जन्म लेती हैं हाई ब्लड प्रेशर या एक ऐसा ब्लड प्रेशर जो कंट्रोल में ना आ रहा हो। अपेरेंट रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन के लिए अब एक और चीज़ ज़रूरी है कि आपने पहले वो तमाम अवामिल को रूल आउट कर लिया हो, उनको खारिज कर दिया हो कि जिनकी वजह से बाज़ औक़ात हाई ब्लड प्रेशर रहना शुरू हो जाता है। वो कौन कौन से अवामिल हैं? जैसे कुछ लोग जो हैं वो ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं लेते, इसे कहते हैं नॉन कंप्लाइंस। बाज़ औक़ात लोगों की जो ब्लड प्रेशर की दवाई है वो प्रॉपर डोज नहीं मिली होती या प्रॉपर उसकी जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं दिया होता। और बाज़ औक़ात लोगों का हॉस्पिटल में जाके या क्लिनिक में जाके ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसे कहते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन, कि घर में ठीक रहता है लेकिन हॉस्पिटल जाके बढ़ जाता है। तो वो भी ब्लड प्रेशर की जो किस्म है वो हाई ब्लड प्रेशर की तरफ लेके जाती है, हालांकि वो होता नहीं है। यानी जब भी आपने इन फैक्टर्स को रूल आउट कर दिया हो, 3 या 4 दवाई दे रहे हो जिनमें एक डायूरेटिक हो, लेकिन इसके बावजूद अगर अपेरेंट रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन ठीक ना हो रही हो, तो फिर ये स्टडी की गई है तो कौन सी वो दवाई है जो बेहतरीन दवाई है। तो इस स्टडी ने साबित किया है कि उस दवाई का नाम है MRA, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट। यानी 2 बड़ी मशहूर जेनरिक में आपको नाम बता देता हूँ, पाकिस्तान में उनके ब्रांड्स मिलते हैं जैसे कि स्पाइरानोलैक्टोन है और एप्लिरिनोन है। ये दोनों की दवाई जो है, मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि जब भी मैं जेनरिक बताऊँ, क्योंकि हम ब्रांड नहीं बता सकते यूट्यूब पे, तो आप लिखा करें कि जैसे स्पाइरानोलैक्टोन ब्रांड्स इन पाकिस्तान आप लिखें, इमेजेस को क्लिक करें तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं किस दवाई की बात कर रहा हूँ। क्यों ज़रूरी है आपके लिए जानना? कि हो सकता है कि आपका प्यारा जो है कोई, उसको ब्लड प्रेशर की दवाई भी दी जा रही हो लेकिन इसके बावजूद उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ना हो, जिसकी फिर आगे जाके मैं बता चुका हूं बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, जो आपका डॉक्टर इलाज कर रहा है, तो उनसे इस स्टडी के बारे में ज़रूर बात कर लें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इसलिए दूंगा ताकि आप उनको हवाला दे सकें कि अगर हमारे ब्लड प्रेशर का जो मरीज़ है घर में, उसका दवाइयों के बावजूद ठीक नहीं हो रहा, तो एक ये दवाई शामिल करके देखें। क्योंकि जो नई तहकीक है, और तहकीक का मैं दोबारा फिर बताऊंगा, एक ऐसे इदारे ने की है जिसको अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक्रेडिशन दी हुई है, सर्टिफिकेशन दी हुई है कि ब्लड प्रेशर पे उनका बड़ा अच्छा एक और बड़ा अहम यानी कि रोल रहता है, किरदार रहता है। मैं कोशिश करूंगा कि इस हॉस्पिटल की जो वेबसाइट है उसका भी एड्रेस जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए दे दूँ ताकि आप उसको भी विज़िट करें। तो ये वीडियो थी ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए, और मुझे उम्मीद है कि उनको समझ आएगी कि कितना ज़रूरी है और किस तरह ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर कर लें। अब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।